क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर बार पेपर में प्रतिस्थापन विधि पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि x + y बराबर पर 14 और x - y बराबर पर 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम क्या समझेंगे प्रतिस्थापन में, पहले समझे क्या है। तो यदि प्रतिस्थापन देखोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस स्थापन, मतलब स्थापन करना, मतलब एक यहाँ पर समीकरण 1 है और 2 है, हमें समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम समीकरण 3 बनाएंगे, मतलब एक और समीकरण की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। क्लियर है, प्रतिस्थापन क्लियर है, मतलब स्थापना करना। क्लियर है, तो लाइन यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 से। पहले क्या करेंगे, समीकरण हम 1 उतार लेंगे, समीकरण 1 से बस। अब समीकरण जो 1 है वो यहाँ पर उतार लेना है। क्या है समीकरण 1, x + y बराबर पर कितना आ जाएगा, 14। अब क्या करूंगा, ये समीकरण 1 था, इससे मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 है, 2 है, समीकरण क्या बना लूंगा, अगला 3 बनाऊंगा। तो समीकरण 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी ये y दिख रही है इसको उधर पहुंचा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर क्या जाएगा, 14 वैसे का वैसा -y। अब -y को, क्योंकि बराबर को उधर जाएगी प्लस की संख्या, तो बराबर के उधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। बस जो भी आया वो क्या बन जाएगा, आपका समीकरण 3 आ गया। क्लियर, क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। कुछ नहीं किया मैंने, x + y बराबर पर 14 और x - y बराबर पर 4। क्लियर है, समीकरण 1 उतार लिया। क्या है समीकरण 1, x + y बराबर पर 14। तो क्या करेंगे, x वैसा का वैसा इस y को उधर पहुंचा देंगे तो माइनस की हो गई। क्लियर है, ये बन गया समीकरण 3। स्थापना कर दी। बस अब स्थापना करने के बाद x, तो x की वैल्यू निकाल लो, y का मान निकाल लो, बस यही प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। अब x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ पर x का मान आया, अब क्या करूंगा मैं, जो भी यहाँ x का मान आया उस समीकरण 2 में धर दूंगा। मतलब पहले समीकरण क्या ले लिया हमने, देखो 1 ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, जो भी यहाँ पर x है, यहाँ पर देखो आप समीकरण 2 उतारूंगा, x - y बराबर पर 14, और जो भी यहाँ पर x है उसकी जगह क्या उतार दूंगा, 14 - y उतार दूंगा। क्लियर है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि जो भी x का मान है, यहाँ पर x का मान ये निकल का आया ना, तो x का मान अब किस में धरेंगे हम, क्योंकि समीकरण 1 से मैंने क्या कर लिया, समीकरण 2 उतार, समीकरण 3 बना लिया। अब x का मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर आई बात समझ में। पहले समीकरण 1 ले लिया, अब समीकरण 2 ले लिया। अब समीकरण 2 क्या है वो उतार लो। क्या है, x - y बराबर पर 4। क्लियर है, अब जहां भी आपको क्या दिखे, x दिखे, वहां पर हम क्या धर देंगे, 14 - y। क्लियर है, तो यहाँ पर x हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 14 - y माइनस का y और बराबर पर कितना आ जाएंगे, 4। क्लियर है, आए बात समझ में। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिएगा -y, ये भी -y, तो -y कितना हो जाएगी, -2y। तो 14 - 2y बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आ गई बात समझ में। अब क्या करूंगा मैं, इसको उधर पहुंचा दूंगा संख्या को, तो 2y तो वैसे की वैसी रहेगी, बराबर वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा। अब जो प्लस वाली संख्या है बराबर के उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, -14 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 2y तो वैसे का वैसा रहेगा, बराबर वैसे का वैसा, और 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब 10 किसका बचेगा, ध्यान रहे माइनस का। क्यों बचा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या 14 क्या है, माइनस की बड़ी संख्या, उसी का चिन्ह रहेगा। अब क्या करेंगे, तो ये माइनस से जाएगा और इस 2 को बट्टे में पहुंचा देंगे, तो y बराबर पर 10 - 2, इससे काटोगे तो ये कट जाएगा। यदि यहाँ भी नहीं काटते तो माइनस यहाँ भी आ जाता, माइनस यहाँ भी आ जाता, यहाँ कट जाता। बात बराबर है, दोनों से काटोगे तो बात बराबर है। पहले काट दो या नीचे काट दो, बात बराबर है। क्लियर है, अब जो y की वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई आपकी, देखिएगा y बराबर पर 5, क्योंकि 2 5 10। यहाँ तक हो गया सब बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रहे, अब यहाँ पर ध्यान रहे, जो भी यहाँ पर y का मान आया, पहले समीकरण 1 ले लिया, फिर समीकरण 2 ले लिया, अब y का मान कहाँ धर दो, समीकरण 3 में धर दो। क्लियर है, तो लाइन लिखना है यहाँ पर,
लाइन लिख लेनी क्या है कि y का मान समीकरण किस में धरूंगा, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है वो उतार लेना है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर पर 14 माइनस वाई। क्लियर है, x की वैल्यू वैसे की वैसी, बराबर वैसे का वैसा, 14 वैसे का वैसा, और y की जगह क्या आ जाएगा -5। क्यों, क्योंकि इस y को हटाएंगे तो जब y का मान बराबर 5 दिया है। क्लियर है, ये क्या समीकरण 3 उतारा ना मैं ना, x बराबर 14 माइनस वाई। अब जहां भी y दिखे वहां y की वैल्यू निकाल ली 5, तो x वैसे का वैसा, 14 वैसे का वैसा, y की जगह क्या आ जाएगा 5, और x बराबर आप घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। और यही तो चाहिए था हमें, x की वैल्यू भी चाहिए थी और y की वैल्यू भी। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। लाइन लिख देना कि अतः, क्लियर है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ लाइन की, अतः x बराबर पर 9 एवं y बराबर पर 5 है आंसर। आ गई बात समझ में? क्लियर है, तो यहाँ से थोड़ा जूम आउट कम कर देता हूँ। क्लियर, तो यहाँ से समझिएगा, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है स्थापन करना। तो समीकरण 1 लिया, उससे क्या करते हैं हमने, समीकरण 1 उतार लिया, x प्लस वाई बराबर पर 14, जिससे समीकरण 3 बना लिया। अब जो भी यहाँ पर x का मान है वो समीकरण 2 उतार लो, समीकरण 2 ये उतार लिया, x माइनस वाई बराबर पर 5। अब देखो x की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर आपको पता होगा क्या बना था समीकरण 3, 14 माइनस वाई। तो मैंने इस x की जगह क्या कर दिया, 14 माइनस वाई कर दिया। बस वो काटे पिटेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका y का मान आ जाएगा। अब समीकरण 1 भी ले लिया, समीकरण 2 भी ले लिया। अब जो भी y का मान आए उसे समीकरण 3 में फिट कर दो। समीकरण 3 उतार लिया यहाँ पर मैंने, x बराबर 14 माइनस वाई। अब जहां भी y दिखे वहां y की वैल्यू निकल गई। क्लियर है, तो ये y का और x का मान ज्ञात हो गया। क्लियर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो एक बार और था यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो आपके प्यारे दोस्त हो क्लास 10th में या कोई भाई है तो उन्हें चैनल की लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे कि आपका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके दोस्तों का भी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो, क्लास 10th में अच्छे से टॉप कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।